अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन और कुछ नहीं है, जस्ट एक मैपिंग है जो एक सेट एक्स से सेट एक्स में होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब बाइजेक्टिव मैपिंग या अब बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव आपको पता है जो 1 1 और ऑन टू हो, एक बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स जो सेट एक्स से सेट एक्स में ही है। ठीक है ना, यानी कि सेट एक्स का कोई ना कोई एलिमेंट लेगा और उसको उसी सेट एक्स से किसी दूसरे एलिमेंट से मैप कर देगा। इसे हम क्या कहते हैं? परमुटेशन ऑन एक्स। ठीक है, परमुटेशन ऑन एक्स। ठीक है बच्चों, परमुटेशन और कुछ नहीं है, जस्ट एक मैपिंग का नाम है जो सेट एक्स से सेट एक्स में ही है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन सेट एक्स, अगर कोई सेट एक्स है, ठीक है, तो हैविंग एन एलिमेंट्स, और उसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो उनके जितने भी बनेंगे परमुटेशन तो उनके सेट को इज डिनोटेड बाय एस एन। तो हम उसके सेट को किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। एस एन में कितनी होंगी? सेट एक्स की जितनी भी परमुटेशन बनती हैं, ठीक है ना, अगर उनका सेट एक बना लिया जाए और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। आगे है इफ द सेट एक्स हैज एन एलिमेंट्स, अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स हैं देन परमुटेशन विल बी कितनी होंगी? एन फैक्टोरियल। क्या होंगी बच्चों? यानी जितने भी एलिमेंट्स हों, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका आप फैक्टोरियल ले लें। तो क्या कहते हैं, अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसकी कितनी परमुटेशन बन सकती हैं? उस एन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसकी टोटल परमुटेशन क्या बनेंगे? 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? जी बच्चों, आगे है सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप किसे कहते हैं? कहते हैं लेट एक्स बी ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। एक्स एक सेट है एन एलिमेंट्स का। द सेट एस एन ऑफ ऑल परमुटेशंस फॉर्म अ ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाएंगी। ठीक है, अंडर द बाउंड्री ऑपरेशन कंपोजिशन होगा उनका, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होगी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री एन। उसकी डिग्री कितनी होगी? एन, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। एंड आर्डर उसका कितना होगा? आर्डर एन फैक्टोरियल, यानी एन एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल लें तो एस एन में जो परमुटेशन की तादाद होगी वो आपका एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, डिग्री किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ परमुटेशन। ठीक है, सेट एस एन में जो एक ग्रुप बनाता है परमुटेशन में, हर परमुटेशन की डिग्री क्या होगी? एन होगी बच्चों। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप। अ ग्रुप एस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप इफ इट हैज एन फैक्टोरियल परमुटेशन। ठीक है, अगर उसमें एन फैक्टोरियल परमुटेशन होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कि ये सिमेट्रिक ग्रुप है। ठीक हो गया। आगे है साइक्लिक ग्रुप। कहता है साइक्लिक परमुटेशन, सॉरी, अ परमुटेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो जो A1 A2 में, फिर A2 A3 में, A3 A4 में, अप टू सोन AN A1 में। ठीक है, यानी A1 A2 में है, अब आगे A2 स्टार्ट हो रहा है, A3 में है, फिर A3 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक चेन बन गई है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A1 A2 में, A2 A3 में, A3 A4 में, अप टू सोन AN A1 में। ठीक है, इसको हम साइकिल भी कहते हैं। इस कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन या फिर साइकिल। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल। एंड इट
इज ऑफ लेंथ n, और इसकी लेंथ कितनी है, n है। ये साइक्लिक परमुटेशन है या साइकिल है जिसकी लेंथ क्या है, n है बच्चों। आगे है बच्चों ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, अ साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2, जिसकी लेंथ 2 हो बस, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जांपल ए बी में है, बी ए में है, तो इसकी लेंथ क्या है, 2 है। 1 5 में है, 5 1 में है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 में, 2 1 में, ठीक है। तो ये साइक्लिक और ये साइकिल, ये साइक्लिक परमुटेशन, ये साइकिल। तो ऐसा साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। आगे है इवन परमुटेशन किसे कहते हैं, कहते हैं परमुटेशन अल्फा इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यानी आप उसकी परमुटेशन को आप इवन कहेंगे अगर उसको आप लिख सकें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अल्फा है 1 2 में, 2 1 में, 3 4 में, 4 3 में, ठीक है। तो आप साइक्लिक परमुटेशन से साइकिल बनाते हो, साइकिल से आप फिर ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बनाया 1 2 में, 2 1 में, ठीक है, ये तो एक साइकिल बन गया और ये ट्रांसपोजिशन भी है क्योंकि इसकी लेंथ 2 है। 3 4 में, 4 3 में। अब अल्फा को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, हेंस अल्फा इज एन इवन परमुटेशन, ठीक हो गया। आगे है ऑड परमुटेशन। अब परमुटेशन अल्फा इज सेड टू बी एन ऑड परमुटेशन इफ इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी उसके ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में अगर हम जिस परमुटेशन को लिख सकें वो परमुटेशन ऑड परमुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अल्फा मेरे पास एक परमुटेशन है, 1 2 में है, 2 3 में, 3 4 में, 4 1 में, यानी एक साइक्लिक परमुटेशन है। इससे मैंने साइकिल बनाया 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में। अब इससे साइकिल से ट्रांसपोजिशन कैसे बनते हैं, इस 1 को पकड़ो सबके साथ, 1 2 में, 1 3 में, 1 4 में, इस तरह हम ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। तो देखो साइक्लिक परमुटेशन से साइकिल बनता है, साइकिल से ट्रांसपोजिशन बनता है। तो हेंस इसको हम लिख सकते हैं ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हमने 3 परमुटेशन ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन की तादाद 3 है, ऑड है, तो इसलिए ये जो अल्फा होगी ऑड परमुटेशन होगी, ठीक हो गया। आगे है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन किसे कहते हैं, लेट अल्फा बी ए परमुटेशन, अल्फा एक परमुटेशन है, कहते हैं आ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ अल्फा। एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m को मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ अल्फा है, अल्फा का ऑर्डर है। इफ अल्फा की पावर m पर आंसर आपका क्या आ जाए, आइडेंटी परमुटेशन आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, आइडेंटी परमुटेशन, ठीक है। यानी अल्फा एक परमुटेशन है, इसकी पावर लेते जाए, जिस पावर पर आंसर आइडेंटी परमुटेशन आ गया वो आपका जो पावर होगी वो अल्फा का ऑर्डर होगा, ठीक हो गया। और आइडेंटी परमुटेशन किसे कहते हैं, यानी 1 1 में मैप कर रही है, 2 2 में मैप कर रही है और 3 3 में मैप करके, ऐसी परमुटेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटी परमुटेशन, ठीक हो गया। आगे मैंने कुछ उर्दू में कंसेप्ट लिखे हैं, नोट करें। जितने सेट के एलिमेंट होंगे इनका फैक्टोरियल लें, फिर जो जवाब आए इस सेट की इतनी परमुटेशन बनेगी। मसलन x एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेगी, आप क्या करें इन 3 का फैक्टोरियल ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये परमुटेशन बनती कैसे हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। जी बच्चों ये देखें 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटी परमुटेशन बनेगी, ठीक है। 1 2 3
1 2 3 सेम, यानी ऊपर वाला हिस्सा सेम रहेगा आपका। अल्फ़ा 1 में क्या आ जाएगा 1 2 3, अब पहले 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से स्टार्ट करें 2 3 1 2 3 1। फिर अल्फ़ा 2 में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा 1 2 3, अब 2 से स्टार्ट किया था, अब 3 से स्टार्ट करें 3 1 2, ये आ जाएगा 3 1 2। अब अल्फ़ा 3 में क्या आ जाएगा 1 2 3, ऊपर वाला सेम। अब देखें क्लॉकवाइज चलाएं, आप एंटी क्लॉक चलाएं 1 3 2 1 3 2, फिर आगे आ जाएगा 3 2 1, ठीक है, फिर आगे आ जाएगा 2 1 3, ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 2 1 2 1 3, ठीक है। अब नीचे क्या कहता है कि जितनी परमुटेशन बनेंगी आधी इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। याद रखिएगा, अगर एक परमुटेशन, अब इसमें टोटल परमुटेशन 6 बनी है, उसमें हाफ जो है वो इवन है और हाफ क्या है ऑड है, ठीक है। आइडेंटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है, ठीक है। आगे ये मैंने वही कंसेप्ट लिखा है कि ऐसी परमुटेशन, ऐसी साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 हो, ठीक है, तो वो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जो एलिमेंट्स आपस में मैप करते हैं, मसलन 1 1 में 2 2 में 3 3 में, इनकी लेंथ 0 होती है, कोई लेंथ नहीं होती। अगर ट्रांसपोजिशन की तादाद इवन हो तो वो इवन परमुटेशन होगी, अगर ट्रांसपोजिशन की तादाद आड हो तो ऐसी परमुटेशन को आड परमुटेशन कहते हैं। अब कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब है मेरे पास अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 है, ठीक है बच्चों, अल्फ़ा 3 और ये अल्फ़ा 4। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कहता है जी, क्या कहता है, ये अल्फ़ा 3 है, पहले को सेम लिख दे, अल्फ़ा 3 को जैसे था वैसे लिख दें। अब पहली परमुटेशन का जी क्या क्या, पहली परमुटेशन का नीचे वाला हिस्सा और दूसरी परमुटेशन का ऊपर वाला हिस्सा सेम करें, यानी जो 1 3 2 यहीं लिखा हुआ है वही आपने 1 3 2 ऊपर लिख दें। पहली परमुटेशन का नीचे वाला हिस्सा, दूसरी परमुटेशन का ऊपर वाला हिस्सा सेम करें, फिर क्या करें, अब ये देखें 1 है ना, तो 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे क्या है बच्चों आपका 3 है, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा। आगे क्या है 3 है, तो यहाँ पे ऊपर देखें 3 के नीचे क्या है 1 है, तो 3 के नीचे 1 आ गया। आगे है 2, तो 2 के नीचे ऊपर क्या है 2 है, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब क्या करें, इसको इससे काट दें, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 3 1 2 3 1 2, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई कि 2 परमुटेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। आगे है इन्वर्स ऑफ परमुटेशन, तो मैंने कहा लेट अल्फ़ा है आपके पास एक परमुटेशन है, तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो कैसे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएँ, यानी जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले आएँ, ऊपर वाले को नीचे ले आएँ। अब अल्फ़ा इन्वर्स का ऊपर वाला हिस्सा सेम करें जैसे अल्फ़ा में दिया हुआ था, यानी अल्फ़ा इन्वर्स का ऊपर वाला हिस्सा सेम करें जैसे अल्फ़ा में दिया हुआ था, यानी 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा आपका बच्चों क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे इनके नीचे क्या आना है, अब यहाँ पे देखें 1 के नीचे क्या है, नीचे 1 है, तो 1 के नीचे 1 आ जाएगा। अब ये है 2, तो 2 के नीचे क्या दिया हुआ है 4, तो 2 के नीचे 4 आ जाएगा। आगे है 3, तो 3 के नीचे क्या दिया हुआ है 2, ये अल्फ़ा इन्वर्स में से देखना है, तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा, और 4 के नीचे 3 है, तो 4 के नीचे 3 आ जाएगा बच्चों। ये है किसी परमुटेशन का इन्वर्स फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं जी। आगे है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अब इसके 2 तरीके मैंने बताए हैं, इसके 2 तरीके हैं। अगर अल्फ़ा कोई परमुटेशन हो और अल्फ़ा की पावर 5 पर आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो अल्फ़ा 5 जो होगा वो अल्फ़ा का ऑर्डर होगा, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा ये है कि सबसे पहले परमुटेशन, गिवन परमुटेशन की लेंथ मालूम करें, फिर इनका एलसीएम निकालें, वही इसका ऑर्डर होगा। क्या करें बच्चों, जो गिवन परमुटेशन है उसकी पहले लेंथ फाइंड करें, फिर जितने भी लेंथ आएंगी उनका प्रोडक्ट, उनका एलसीएम ले लें, जो एलसीएम आएगा वही उसका आपका क्या होगा बच्चों ऑर्डर होगा। अच्छा आगे क्या कहते हैं, साइकिल है 1 2 3 4 5, ठीक है। कहते हैं साइकिल में जितने एलिमेंट्स होते हैं इसकी लेंथ उतनी होती है। अब इसकी 5 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 5 होगी,
ऊपर दिए गए साइकिल की लेंथ 5 है, तो साइकिल में वो एलिमेंट्स नहीं लिखते जो आपस में मैप हो रहे हों। जो आपस में मैप होते हैं ना, तो साइकिल जब बनाते हैं तो उसमें, या साइक्लिक परमुटेशन जब बनाते हैं तो उसमें वो एलिमेंट नहीं लिखते जो आपस में मैप होते हैं। ठीक हो गया। और एक और रिजल्ट है कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ये जो कंपोजिशन है एफ ऑफ जी बराबर नहीं होती जी ऑफ एफ के। जी बच्चों, अब है एक एग्जांपल है, कहते हैं फाइंड आर्डर ऑफ अल्फा। अल्फा का आर्डर बताएं। अब ये देखो, अल्फा एक बहुत बड़ी परमुटेशन है, ठीक है। अगर हम इसका आर्डर लेते जाएं, पावर लेते जाएं, पावर स्क्वायर से क्यूब लें, जिस पावर पर आंसर आइडेंटिटी है वो उसका आर्डर होता है। इस तरह तो हम बहुत देर हो जाएगी। तो जो दूसरा तरीका है वो देखें कि हम क्या करते हैं। ये एक परमुटेशन है, परमुटेशन से हम बनाते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। साइक्लिक परमुटेशन से साइकिल बनता है, फिर उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, उस लेंथ का फिर एलसीएम लेंगे, वो मेरा आर्डर होगा। देखें बच्चों, अब एक परमुटेशन से प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन कैसे बनती है। देखें 1 2 में है, 1 2 में है, 3 2 3 में है, 3 4 में है, 4 1 में है। बस ये परमुटेशन एंड हो गई साइक्लिक। साइक्लिक परमुटेशन की ये होती है कि इधर का पहला और इधर का आखिरी सेम हो। अब दूसरा 4 से है ना, 5 से स्टार्ट करें। 5 7 में है, अब 7 किस में है, 6 में है, 6 किस में है, 9 में है, तो वही लिख लें 5 7 में। 7 किस में है आपका, 6 में, आगे 6 आएगा, 6 किस में है, 9 में। अब आगे क्या आ जाएगा, 9 किस में है, 8 में, और 8 किस में है आपका, 5 में। तो ये देखें, ये 5 और ये 5 सेम हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशन एंड हो जाएगी। आगे क्या है, 9 तक तो हो गए। अब 10 किस में है, 12 में है, 10 12 में है। अब फिर 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 किस में है, 10 में है। अब ये जो 11 में है, जो साइक्लिक में वो एलिमेंट नहीं लिखते जो आपस में मैप होते हैं। अब ये परमुटेशन से प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन बन गई, ठीक हो गया। अब साइक्लिक परमुटेशन से साइकिल बनाते हैं, मसलन 1 2 में है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा लिख दें तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4, यानी 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में, 4 1 में। इसी तरह इसका भी ऊपर वाला हिस्सा लिख दें, यानी 5 7 में, 7 6 में, 6 9 में, 9 8 में, 8 5 में, और इसका भी ऊपर वाले लिख दें, ठीक है। तो ये मेरा साइकिल बन जाता है। अब देखें, इसकी लेंथ 4 है, इसकी 5 है और इसकी 2 है। द साइकिल दिस एंड दिस आर ऑफ लेंथ 4 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। द एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 2 का जो एलसीएम होगा इज 20 होगा। वो आप एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 2 4 5 का 2 1 द 2 2 2 द 4 5 ऐसे आ जाएगा, 2 5 और ये 5 पे आ जाएगा। तो 5 10 10 to 20, तो इसका जो है आ गया बच्चों 20 आ गया। हैंस द आर्डर ऑफ अल्फा इज 20, ठीक है। अगर उस तरह करते तो अल्फा की पावर 20 पे मेरा आइडेंटिटी आता, तो ये तो बहुत टफ हो जाता मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से आर्डर फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।